नमस्कार। आप देख रहे एसएसएम क्लासेस। एसएसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाई वोवेल्स। वाई का उच्चारण की बात करेंगे कि वाई का उच्चारण कहाँ और कैसे हमें करना है। तो वाई व्यंजन भी है और वोवेल्स भी है, यानी कि वाई को व्यंजन भी के रूप में भी हम पढ़ते हैं और स्वर के रूप में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए वाय का यूज कहाँ और कैसे हमें करना है, आपको देखिएगा वाय का उच्चारण और वाय का उच्चारण। अब बने रहे वीडियो पे। वाय का उच्चारण हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वाय का उच्चारण हमें करना है। तो वाय का उच्चारण जो है निम्न दो प्रकार से होता है। पहला ये कि जब वाय व्यंजन का है तो हमें यह इसको पढ़ना है, और जब ये स्वर का हो तो इसका उच्चारण अक्सर ई होता है। यानी कि ये व्यंजन का है, यानी कि आप देखेंगे जब ये व्यंजन का अगर है तो इसको पढ़ा जाएगा य, और जब अगर स्वर का है तो इसको पढ़ेंगे ई। यानी कि आपको समझना है कि जब अगर ये व्यंजन का होगा तो यह पढ़ेंगे और स्वर का होगा तो हम इसको ई पढ़ेंगे। तो बने रहे वीडियो पे। यदि अभी तक आपने एसएसएम क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं कि वाय को य कब पढ़ना है और कैसे इसका उच्चारण य करना है। तो देखिएगा यहाँ पे YEAR, यानी कि ये ईयर हैं। बहुत सारे इसको ईयर पढ़ते हैं बट ये ईयर है, यानी कि वाय का उच्चारण यह होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं YES, यानी कि इसको यस पढ़ेंगे, और यहाँ पे YARD यार्ड, और इसी प्रकार से येल येट। इस प्रकार से इसको नॉर्मल तरीके से वाय का उच्चारण यह होता है। अब बात करते हैं कि वाय का उच्चारण ई कब होता है, यानी कि वाय जो है इसको ई भी पढ़ा जाता है और इसका उच्चारण जो है हम कैसे करेंगे। तो वाय को ई कब पढ़ना है, तो देखिएगा सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वाय व्यंजन भी है और स्वर भी है। तो वाय का उच्चारण यह भी होता है और वाय का उच्चारण ई भी होता है। लेकिन ई कहाँ हमें इसका यूज करना है, कहाँ पर इसका उच्चारण ई करना है, तो समझिएगा बहुत सरल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाय का ई उच्चारण, यानी कि BABY, यहाँ पर बेबी लिखा है और यहाँ पर BELLY बेली। तो कैसे समझिएगा, जब शब्द के अंत में जब वाय हो, जब शब्द के अंत में वाय आता है तो हमें ई के रूप में पढ़ना है। जब कोई भी मीनिंग वाई से खत्म होती है तो हमें इसे ई के रूप में पढ़ना है। इतना याद रखिएगा। एक बार को सुन लीजिएगा कि जब वाई किसी मीनिंग में अंत में हो, यानी कि कोई भी मीनिंग वाई से खत्म होती है, एंड होता है, वाई से एंडिंग होती है, तो उसी समय आप इसका उच्चारण ई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर BABY एंडिंग हो रही है वाई से, तो ई पढ़ना है बेबी। यहाँ पर देखिए वाई 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 वाई, यानी कि लास्ट में आ रहा है तो ई उच्चारण करना है। तो बेली, कैरी, एवरी, मनी, इस प्रकार से हमें वाई का उच्चारण ई करना है। चलिए अब बात करते हैं कि वाई का उच्चारण आई भी होता है, लेकिन कैसे कैसे वाई का उच्चारण आई होता है। अभी हमने बताया कि जब शब्द के अंत में वाई आता है तो ई पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ आई, यानी कि यहाँ पर जो मीनिंग लिखे हैं इसके अंत में वाई है, तो क्या हम इसको भी ई पढ़ेंगे। बट आपको ई नहीं पढ़ना है। शब्द के अंत में कब पढ़ना है, जब कोई मीनिंग हो। जैसे अभी हमने बात करी थी CARRY कैरी, तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम ई के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन जो बिना मात्राएं के हो, जो शॉर्टली 3 व्यंजन में हो, 3 अक्षर का हो, उसमें हमें बिना मात्र का में अगर लास्ट में वाय आता है तो आई के रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए हमें आई के रूप में कैसे पढ़ना है वाय को। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको कुछ स्प्रिंग लेके। तो देखिए CRY बिना मात्राएं के हैं, यानी कि बिना स्वर के हैं। DRY बिना स्वर का है। SPY बिना स्वर का है।
FRY बिना स्वर का है, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है और लास्ट में Y आ गया है, तो हमें इसका उच्चारण आई करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से उच्चारण करना है। क्राई, ड्राई, स्पाई, फ्राई, इस प्रकार से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि हम वाई वोवेल्स एंड कंसोनेंट का प्रयोग कैसे करें, कैसे इसका उच्चारण करें, समझ में आपको 100% आ चुका होगा कि वाई का उच्चारण आई कब होता है, य कब होता है और ई कब होता है। तो वाई का उच्चारण जो है यह एक नॉर्मली तरीके से मीनिंगों में होता है। जब वाई स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं, वाई आता है या बीच मध्य में आता है तो यह पढ़ा जाता है, लेकिन जब वाई लास्ट में आता है किसी मीनिंग के तो ई पढ़ा जाएगा या फिर आई पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो बने रहें आप हमारे YouTube चैनल SSM क्लासेस पे। यदि आप हमारे YouTube चैनल SSM क्लासेस पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अपने अंग्रेजी को इम्प्रूविंग करिए, अपने अंग्रेजी को अच्छी बनाइए। तो जल्द ही मैं लेके आऊँगा आपके लिए इंग्लिश स्पोकन क्लासेस इस चैनल पर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद।